Hello everyone, this is Anusha Srivastav. I secured an All India rank of 29 in NEET 2024 with an overall score of 715 out of 720. Before starting anything else, I would like to tell you my main motive behind starting this YouTube channel. So I have felt this many times कि हमारे दिमाग में ना ऐसे माइनर डाउट्स रहते हैं मे बी अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट या फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक की हाउ टू अप्रोच व्हाट शुड बी द अप्रोच बिहाइंड दिस जो कि इन जनरल कभी कभी कवर नहीं हो पाती. सो व्हाट आई वांट कि वॉट एवर डाउट्स वॉट एवर माइनर कन्फ्यूजन्स यू आर हैविंग आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख कर दीजिए एंड आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. Even if it's a very small doubt, I'll make maybe a short video on that, tag your comment. और अगर मुझे कोई मेजर लगेगा कि बहुत सारे बच्चों का सेम डाउट्स रहता है तो I'll make a proper video on that. So ये तो हो गया one part of this video. So the second thing what I want to talk about is regarding boards and NEET, because since boards are approaching, so मैं first of all I would like to say कि these two things they are not different, not at all. अगर तुम नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो बेसिकली पीसीबी वाला पार्ट तुम्हारा बोर्ड्स के लिए सेट है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एट ऑल. और इवन इफ आई टॉक अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश हो गया एंड वॉट एवर द फिफ्थ सब्जेक्ट यू आर हैविंग, तो उसमें जो भी टाइम हमें दिया रहता है ना, दैट इज़ मोर देन इनफ. आराम से कवर हो जाता है उसमें. तो उसके लिए तुम्हें पहले से ऐसा पढ़ने की ज़रूरत या यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस अबाउट दैट एट ऑल. और अगर हम पीसीबी की बात करें तो बायो में तो बोर्ड्स के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी है, नीट के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो वो तो कवर हो ही रही है ना. इनफैक्ट बोर्ड्स के लिए तुम एनसीईआरटी सारे चैप्टर्स एक बार गो थ्रू करोगे तो एक तरीके से नीट का भी तुम्हारा रिविजन हो ही जाएगा 12th वाले पार्ट का. एंड अगर केमिस्ट्री की बात करें तो अगेन कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता है. देखो इनऑर्गेनिक में अगेन एनसीईआरटी रीड करनी है तुम्हें फॉर बोर्ड्स ऑल्सो एंड नीट ऑल्सो. ऑर्गेनिक में एक मेन चीज रहती है, दोज आर कन्वर्जन्स आर लाइक दे विल बी आस्क्ड इन बोर्ड्स. हमारे पेपर में भी 2 क्वेश्चंस आए थे ऑन कन्वर्जन्स, तो उसके लिए कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं आफ्टर ईच चैप्टर they have given a set of questions conversion वाले, तो you can practice from there only. It's more than enough. In fact सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं, वो नीट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है. इनिशियली जब मैंने किया था मैंने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, बिकॉज उससे एक बहुत अच्छा ना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. इफ़ यू आर एबल लाइक उसमें ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस कवर हो जाएंगे. एक प्रोडक्ट को तुम दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे तो एक बेसिक रिविजन सा मिल जाता है एंड इट्स रियली नाइस टू चेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल. बाकी सी एनसीईआरटी तो आपको रीड करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक की, बोर्ड्स के लिए भी नीट के लिए भी, बिकॉज उसमें कॉमन नेम्स वगैरह हो जाते हैं, ट्रेंड्स हो जाते हैं, तो उससे क्वेश्चन बनता है. और दे कैन आस्क यू इन बोर्ड्स एज वेल. कभी कभी कुछ माइनर कंडीशंस वगैरह भी लिखी रहती है कुछ रिएक्शंस का कि सिर्फ इसी केस में हो सकता है या ऐसा कुछ, तो उसके लिए एनसीईआरटी तो यू हैव टू रीड, तो वो तो करना ही पड़ेगा. सेम गोस फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. उसकी भी एनसीईआरटी में लाइक 12th के जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है उसमें एप्लीकेशंस वाले पार्ट काफ़ी जगह ऐसा दे रखा है उन्होंने. और लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, उसमें लास्ट में बैटरीज और सेल्स के ऊपर पूरा ऐसा डिस्क्रिप्शन है 2-3 पेजेस में, तो उसके ऊपर नीट में भी एमसीक्यू बन के आ जाते हैं. दे कैन आस्क यू इन बोर्ड्स एज वेल, तो वो भी यू हैव टू रीड. बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल इज कि बोर्ड्स एंड नीट दे आर नॉट डिफरेंट. जो तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे दे विल बी लाइक हेल्पफुल इन नीट एज वेल. एक तरीके से तुम्हारा 12th का नीट का पार्ट ही रिवाइज होगा जब बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी. तो ऐसे मत सोचना कि वो 1 महीना लाइक कभी कभी हमें लगता है 1 महीना नीट से पहले ऐसा जा रहा है, कुछ पढ़ नहीं रहे हम, तो डोंट थिंक इट दैट वे. यू शुड लाइक थिंक कि हमारा 12th का पूरा पार्ट रिवाइज हो जा रहा है. बट मैंने ऐसे ही लाइक प्लान किया था अपना जब बोर्ड्स का आने वाला था कि मेरा नीट का पार्ट रिवाइज हो जाए. सपोज फिजिक्स में व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एनसीईआरटी ज़्यादा चैप्टर्स की रीड नहीं की थी. देयर वर वेरी फ्यू चैप्टर्स. सेमीकंडक्टर्स हो गया, मैग्नेटिज्म, मैटर, ईएम वेव्स, एटम्स, न्यूक्लियर, इन्हीं चैप्टर्स की एनसीईआरटी मैंने पहले से रीड की हुई थी. बाकी रेस्ट मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स की एनसीईआरटी मैंने बोर्ड्स के टाइम पे रीड की. लाइक फर्स्ट पार्ट का तो ऐसे कोई लाइन बाय लाइन रीड करने की ज़रूरत नहीं होती. कुछ चैप्टर इनिशियल जो चैप्टर्स होते हैं उनका तुम ऊपर से गो थ्रू कर सकते हो. बट लाइक जो भी था आई डिड इट ड्यूरिंग नीट का टाइम, तो उसमें मेरा एक पार्ट
ड्यूरिंग बोर्ड्स का टाइम। तो उसमें मेरा एक पार्ट वो वाला कवर हो गया था जो मेरा था टास्क कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, राइट। एंड सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मैंने हेलो एल्केन्स वगैरह का लाइक पहले करा था, बट बाकी जो चैप्टर्स थे उनका मैंने नीट के टाइम ही प्रॉपर, बोर्ड्स के टाइम ही प्रॉपरली एनसीईआरटी रीड की। सिंस वी हैव इनफ टाइम इन बोर्ड्स, है ना, तो ये आराम से मैनेज हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रैटेजिकली यू कैन प्लान कि तुम्हारे जो जो पार्ट्स ऐसा तुम्हें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लग रहा है कि यू आर मिसिंग ऑन दोज थिंग्स, तो ऐसा प्लान करो कि वो भी कवर हो जाए। 12th का तो एटलीस्ट यू कैन ईजली कवर दोज थिंग्स। और लास्ट अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में डेरिवेशन वाला पार्ट एक चीज़ आ जाता है जो हम मेजर कवर नहीं करते हैं नीट में, है ना, बहुत। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ कि यूट्यूब पे भी अगर सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो दे विल लाइक गिव यू अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस। दे आर लाइक 30 to 40 डेरिवेशंस होते हैं ऐसा टोटल में मिला के। बहुत सारे तो उसमें बेसिक से होते हैं जो ऐसा अलग से तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट वही है, एक बार वो जो 30-40 डेरिवेशंस जो भी होगी दैट यू कैन गो थ्रू, बिकॉज डेरिवेशंस के क्वेश्चन आना इज़ लाइक ऑब्वियस है, वो आएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो 2-3 डेरिवेशंस तो हमारे पेपर में भी आए थे, तो एक वो चीज़ है दैट यू कैन डू। रेस्ट तो थ्योरी, वो मतलब न्यूमेरिकल्स होते हैं उसका तो तुम कर ही रहे हो। स्टेप्स वगैरह का ऐसा कोई बहुत अलग नहीं प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि स्टेप्स कैसे लिखेंगे, क्या होता है। 10th तक लिख कर आए तो यू विल बी एबल टू राइट इट। थ्योरेटिकल पॉइंट में बात करें तो कुछ चैप्टर्स हो गए जो हम बेसिकली नीट के लिए भी कहते हैं कि उनकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से बोर्ड्स में भी क्वेश्चन बनाते हैं। लाइक EM वेव्स का वो जो टेबल हो गया, वेव लेंथ वगैरह का, अलग अलग वेव्स का क्या यूजेस रहते हैं, तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड्स पे भी आ जाता है। फिर सेमीकंडक्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि वर्किंग ऑफ मे बी डायोड का पूछ लिया, या डायग्राम वगैरह के साथ पूरा पूछ लेते हैं। तो वो सब मतलब ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स एक तो है जो तुम्हें अच्छे से रीड करके जाने पड़ेंगे, उससे वो थ्योरी के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नीट में भी इनफैक्ट इन चैप्टर से MCQs आराम से थ्योरेटिकल MCQs पूछा जाता है। वांट टू से कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट बोर्ड्स एज वेल एज नीट का। लाइक बोर्ड्स, नीट का प्रिपरेशन तुम्हारा चल रहा है तो बोर्ड्स यू विल बी एबल टू डू वेल। और बोर्ड्स में ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा 1 महीना खाली जा रहा है, बिकॉज 12th का तो तुम्हारा रिविजन ही हो रहा है, तो नीट के लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसका हमारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और इनफैक्ट कुछ कुछ पेपर्स में जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया, जैसे हमारे केस में बायो का जब पेपर था तो वी हैड अराउंड 6 to 7 days का गैप, तो ऑब्वियसली 6 to 7 days बायो नहीं पढ़ने वाले थे हम, लास्ट के 3 दिन में ही हमने किया था। तो उसमें इनिशियल पार्ट में व्हाट वी डिड वाज कि कुछ पेपर्स वगैरह लगा लिए, या फिर जो टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लगते हैं या इतने अच्छे से क्लियर नहीं है 11th के भी या फिर 12th के व्हाटएवर, उनके क्वेश्चन बैंक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। तो वो टाइम तुम बीच बीच में निकाल सकते हो, यू विल गेट टू नो दैट। लाइक केमिस्ट्री के भी पेपर में आई गेस हमारा था 4 to 5 का डेज का गैप, तो उसमें भी इनिशियल 1-2 दिन में हमने अपना नीट का ही किया था। बोर्ड्स का भी प्रिपेयर ओनली फॉर लाइक 3 days 4 days। लेकिन अगेन योर मेन फोकस उस समय बोर्ड्स पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी पेपर में सपोज 3 ही दिन की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, तो तुम कुछ नीट का लेकर बैठ गए, वो नहीं करना है, ठीक है। पहले बोर्ड्स का अगर तुम्हें लग रहा है कि इनफ टाइम है बोर्ड्स के लिए, तुम प्रिपेयर कर सकते हो, देन ओनली गिव फ्यू डेज में भी, इनिशियल फ्यू डेज 1 to 2 कि थोड़ा नीट का एक्स्ट्रा चीज़ कर लो। बाकी मेन फोकस बोर्ड्स पे होना चाहिए। बोर्ड्स के साथ साथ 12th तो तुम्हारी रिवाइज हो ही रही है, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, बोर्ड्स, नीट बोथ, एंड आई एम श्योर यू ऑल विल डू ग्रेट। जस्ट believe in yourself and be confident. So looking forward to your comments. Bye, take care.